हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करते हैं केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो इम्पोर्टेंट भी है और साथ साथ कॉमन क्वेश्चन भी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी आप उन क्वेश्चंस को पहले तैयार कर लीजिए इंग्लिश में, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता है कि वहाँ पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं ये नहीं बोल रही कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, लेकिन 10 में से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिए जाएंगे। और अगर वो इंग्लिश में तैयार है अच्छे से तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप 3-4 क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो इंग्लिश में दे पाएंगे। और इसके अलावा जो टॉपिक आप डेमो टीचिंग में कराने वाले हैं उसको भी आप घर से अच्छे से तैयार करके जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए। अपने घर पर कहीं एक बोर्ड लगा लीजिए और वहां पर प्रैक्टिस करके देखिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप कहीं भी मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको डेमो टीचिंग के लिए पढ़ाना है वहाँ पर। और इसके अलावा जो आंसर्स आपने तैयार किए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ ऐसा ना लगे कि आप रटा रटाया यहाँ पर बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, वो क्या पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको क्या करना है, इसके रिप्लाई में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो वो आप अच्छे से घर पे पहले ही तैयार कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे आपको वो स्टार्टिंग में ही आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अगर आपने पहले से तैयार कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो एक अलग ही लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होगा। और या तो वो इंट्रोडक्शन आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और सेकंड वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ही देना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो वो आप इंग्लिश में अच्छे से इफेक्टिव सा तैयार कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। आप, सिंपल सी बात है, आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप टीचर क्यों बनना पसंद करते हैं। तो आप इसमें अपना कोई भी रिप्लाई अच्छा सा इफेक्टिव सा डाल सकते हैं कि मेरा बचपन से इसमें इंटरेस्ट है, या फिर मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। कुछ भी अपने तरफ से अच्छा सा तैयार कर लीजिए, पहले से ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, व्हाट आर यूर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कई लोग तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अपने इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए और आप अपनी वीकनेस बताइए। तो आप इनको अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप वहाँ पर बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप क्या क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोल सकते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि एक टीचर है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको आप कैसे समझेंगे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसको कैसे समझेंगे, उनको समझना और उनके हिसाब से ही उनको रिप्लाई करना, बच्चों को भी समझाना कि उसका रिप्लाई क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पेशेंस। अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये जो पॉइंट है वो ऐड करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, सर ये हो गया, मैम ये हो गया, अब ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बोले और आपको गुस्सा आए, नहीं, पेशेंस रखना है। और बच्चे क्या है, इतनी आसानी से सीखते भी नहीं है छोटे, उनको बार बार समझाना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि एक बार उनकी समझ में नहीं आया तो आपको गुस्सा आ जाए, नहीं, आपको पेशेंस रखना है। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीआरटी लेवल के लिए मेन है। नेक्स्ट है कीन ऑब्जर्वर। इस पॉइंट को भी आप अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं। और अगर मान लो पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये जो पॉइंट है वो बोलना है या फिर नहीं बोलना है। अगर आपको बोलना है तो जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ से लेके और आपको इंटरव्यू जहाँ पर आपका जिस रूम में हो रहा है वहाँ तक ऑब्जर्व भी करना है, क्योंकि वो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ठीक है, अगर आप कीन ऑब्जर्वर है
तो जो रूम के बाहर पिक्चर लगी हुई है, मान लो कोई पिक्चर बनी हुई है, तो वो किस चीज़ की है, और बाहर जो हॉल में जहाँ पर आप वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में, वहाँ पर किस कलर का पेंट हुआ है। वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट बोलना है तो आप ऑब्जर्व पहले कर लीजिए रूम को भी, कि रूम में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसा कलर है, क्या है, सब ऑब्जर्व करके जाना है अगर आपको ये पॉइंट बोलना है तो, वरना इस पॉइंट को मत बोलना। नेक्स्ट है गुड लिसनर। आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रेंथ में, क्योंकि एक टीचर का गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चों का तो यही है कि पूरे दिन वो क्वेश्चन करते ही रहते हैं। तो आप एक गुड लिसनर भी होने चाहिए, ताकि आप बच्चों को सुन सके और उनको रिप्लाई कर सके। और अगर आपने ये पॉइंट बोला है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया है, तो कोशिश करो कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही रिप्लाई करो। अगर इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, इंग्लिश वीक है, तो आप बाइलिंगुअल आंसर दे सकते हैं उसका, लेकिन कोशिश करो कि अगर उसने इंग्लिश में बोला है तो आप इंग्लिश में ही रिप्लाई दो। और अगर हिंदी में बोला है तो चाहे वो इंग्लिश में आपको आता हो वो उसका रिप्लाई करना, लेकिन आपको हिंदी में ही रिप्लाई करना है, क्योंकि आपने गुड लिसनर बोल दिया है तो वो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने तो हिंदी में क्वेश्चन किया है, फिर आप कैसे गुड लिसनर है, जो हिंदी में मैंने क्वेश्चन किया है आप इंग्लिश में आंसर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस में आप को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, बस ऐसा नॉर्मल सा कुछ बता देना है कि सर ये मेरी वीकनेस है और इस पर मैं काम कर रही हूँ कि मैं इसको अपनी वीकनेस ना बनने दूँ। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ, आई एम वेरी इमोशनल, और मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर जगह इमोशनल ना हूँ। तो आप ये अपनी जो वीकनेस है उसमें बता सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको नहीं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी टीचर। जो प्राइमरी टीचर होता है, अगर मान लो आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्राइमरी टीचर है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो क्रिएटिविटी होती है उनको उनमें इंटरेस्ट दिलाना, और ऐसा नहीं है कि बच्चा आते ही स्कूल में पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, पढ़ने लग जाए, नहीं, उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा धीरे धीरे। और क्या करना है, जो उनकी सीखने की एबिलिटी है, क्षमता है, उनको भी डेवलप करना है। सेकंड पॉइंट आप नोट कर सकते हैं प्रेजेंट सब्जेक्ट मटेरियल यूटिलाइजिंग रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टेक्निक। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए टीएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ना, बच्चे ऐसे नहीं सीखते, बच्चे जो छोटे होते हैं वो खेल खेल में सीखते हैं। तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी के थ्रू ही उनको पढ़ाना है। आपको टीएलएम तैयार करना है और उससे ही आपको बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फोर्स पर्सनल डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग स्टूडेंट टू यूटिलाइज्ड एंड डेवलपिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि बच्चे क्या है कि ना, एक तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी सीखते हैं और दूसरे जो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये बच्चा कैसा है, किस लेवल का है। तो एक बच्चा होता है जिसको आप कोई काम देते हैं और वो फटाफट से करके दे देता है, बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कहीं ये गॉड गिफ्टेड तो नहीं है। और सेकंड जो बच्चा होता है वो बहुत स्लो स्पीड से सीखता है, वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। बाकी बच्चे कर लेते हैं काम, वो नहीं कर पाता है। तो आपको ये सब ऑब्जर्व करना है कि बच्चा किस टाइप का है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा और भी बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखाना, और जो अटेंडेंस वगैरह है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की। और इसके अलावा पोर्टफोलियो बनाना और डिसिप्लिन में रखना बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आपने मार पीट के और तब डिसिप्लिन बना रखा है, नहीं, वो बिना मारपीट के ही अच्छे से डिसिप्लिन में हो। तो ये सब चीज़ जो होती है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि अगर मैंने 10 क्वेश्चन यहीं पर किए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस,
ये एक मेन क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका जो आंसर है वो खुद से ही तैयार करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से ज़्यादा अच्छा तैयार कर सकते हैं कि आप केवीएस में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मान लो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं केवीएस इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मेरा जो बचपन से ही मन था कि मैं केवीएस में पढूं, लेकिन एडमिशन ना होने की वजह से मैं केवीएस में नहीं पढ़ पाया। लेकिन तभी मैंने सोच लिया था कि मैं केवीएस ज्वाइन करूँगा एज ए टीचर, इसलिए मैं केवीएस में जाना चाहता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि सर या मैम, मैं नेशन को सर्व करना चाहती हूँ या चाहता हूँ क्योंकि जो केवीएस है उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बच्चे पढ़ने आते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारे नेशन को सर्व करते हैं। तो उनके बच्चों को पढ़ाकर मैं नेशन को सर्व करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा कुछ तैयार कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।